क्यों? क्योंकि अब दो देश हैं। एक समय था अमेरिका इकलौती सुपर पावर थी। अब फैक्ट ये है कि चीन और अमेरिका ऑलमोस्ट बराबर के प्लेयर होने वाले। और सबसे बड़ा एग्जांपल होता है इसका ओलंपिक की मेडल टैली देख लीजिए आप। 40 साल पहले क्या होती थी, आज क्या होती है। ठीक है, तो इस समय लड़ाई, अब गेहूं जब पिसता है तो उसमें घुन भी पिसता है, तो अब इस समय बाकी देश बेकार में पिट रहे हैं इन दोनों की लड़ाई में। अच्छा, हम कहाँ पर हैं इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, देखिए हमारा देश भी बहुत बड़ा है और हम भी और 20-25 साल में शायद इस लेवल पर आ सकें जो आज की डेट में चीन है वहाँ पर। और हमारी इकोनॉमी बड़ी है और काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर है। ये कहना गलत हुआ कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं, बिल्कुल हम अभी भी काफ़ी डिपेंडेंट हैं। अगर हमने गड़बड़ नहीं की डोमेस्टिकली पॉलिसी फ्रंट पर, तो हम इसमें कम गिरेंगे और ज़्यादा चलेंगे। आप पिछले एक हफ्ते का मुंह देख लीजिए, सबसे कम हमारी मार्केट गिरी हमारी मार्केट भी है, लेकिन हमारी मार्केट सबसे कम गिरी है। सबसे ज़्यादा कौन सी मार्केट गिरी है? हांगकांग की मार्केट जहां 12-14% गिरी है, हम 2% गिरे, 2-2.5% गिरे। तो वो रहेगा। और टैरिफ से ज़्यादा बड़ा संकेत मुझे लग रहा है आगे आने वाला जो अर्निंग सीजन है वो है। अगर हम सिर्फ टैरिफ की वजह से गिरे इस मार्केट में, तो मैं कहूँगा कि हर गिरावट पर खरीदें, बिल्कुल वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अगर अर्निंग्स में सुधार नहीं आया, थोड़ा लेट चल रहे हैं तो हाँ, तो अगर सुधार नहीं आया अर्निंग्स में, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मार्केट में पेन यहाँ पर बढ़ सकता है। और आज मुझे लग रहा है कि मार्केट को फिर से थोड़ा सा लोअर लेवल्स पर सपोर्ट मिलना चाहिए। और आज हमारे पास पॉजिटिव क्यूज भी हैं, ऐसा नहीं कि आज सिर्फ नेगेटिव क्यूज है हमारे पास। स्काईमेट ने जो कहा है कि मॉनसून अबव नॉर्मल रहेगा, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जब ये टैरिफ वॉर के सब बादल छटेंगे, आप उसके बाद इन चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे। इमेजिन करिए अबव नॉर्मल मॉनसून, अर्निंग्स का पिकअप, टैक्स कट, रेट कट, ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि 3 दिन में इम्पैक्ट आ जाएगा, टाइम लगेगा। फसल आप बोते हैं, टाइम लगता है फसल को उगने में, तो टाइम लगेगा। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, मैं 8 से 9 महीने का अगर आप व्यू ले रहे हैं, जैसे आपको याद होगा मैंने कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी कोविड के टाइम पे। दूसरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैंने परसों की थी जब मार्केट इतना गिरा था, विद द नॉलेज कि हो सकता है मार्केट और गिर जाए। क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं इन्वेस्टर की तरह बात करता हूँ। तो अब क्रूड जो है $60 के आसपास आ चुका है। इन तीनों का अगर आप तड़का जोड़ देंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, रेट कट का भी तोहफा आना चाहिए, तो क्यूज तो हमारे फेवर में बैठ रहे हैं। हाँ, बस ये है इस समय आपको लगेगा कि नहीं, इस समय थोड़ा सा रिस्क है, बट स्टॉक मार्केट में जैसे मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा पैसा बेयर मार्केट में बनता है, बस वो आपको पता नहीं होता, वो आपको बाद में पता चलता है, वो आपको 2 साल बाद पता चलता है कि मैंने सबसे ज़्यादा पैसा तो एक्चुअली इस मार्केट में बनाया था। प्रोवाइडेड, मैं कुछ देर में डिस्कस करूंगा, प्रोवाइडेड आप स्टॉक सही चुने। ये नहीं है कि कुछ भी ले लिया और वो नहीं चला, उसके बाद आप आके मुझे बोले आपने तो कहा था कि चलेगा, वो नहीं चला, अब मैं क्या करूं। वो नहीं, स्टॉक्स आपको अच्छे चुनने। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर का एस्केलेशन हो रहा है। एक तो वो रडार पे रखना है अपने को, और 2 इंपॉर्टेंट संकेत आज के लिए और हैं। एक तो निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, तो जब अपन निफ्टी बैंक्स मार्केट डिस्कस कर रहे होंगे तब उस पर उतरेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्यों जो आपने अभी क्लोजिंग कमेंट में बात छेड़ दी, अब से मेरे ख्याल से कितनी देर है, 2 घंटे बाद आरबीआई अपनी इस फाइनेंशियल ईयर की पहली क्रेडिट पॉलिसी सामने रख रहा होगा। क्या एक्सपेक्ट करें? क्या बाजार मोटा मोटी डाइजेस्ट करके बैठा हुआ है? क्या सुनने को मिलेगा 10 बजे? बाजार जो डाइजेस्ट करके बैठा है वो है 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट।